हेलो मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12 के बोर्ड्स एग्ज़ाम की तैयारी तो आपकी अच्छी चल रही होगी और अब बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो अब बचे हुए कुछ दिनों में आप कर भी सकते हो क्योंकि आपका एग्ज़ाम 15 तारीख से स्टार्ट होगा। उसके बाद तो अकाउंट्स की पूरी प्रिपरेशन हमें प्रिपरेटरी लीव्स के अंदर करनी ही रहेगी, लेकिन अकाउंट्स में अभी जो आपके पास लिमिटेड टाइम है उसमें अगर आप करना चाहते हो तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती है, डर लगता है। तो सबसे पहली बात तो अपने मन के डर को निकाल देना। इस वीडियो में पूरा आपको सक्सेस प्लान बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं अपने अकाउंट्स की तैयारी। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हमारे अकाउंट्स के पेपर के अंदर 3 सबसे बड़ी बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है। देखो, सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे टाइम मैनेजमेंट की कि सर हमारा अकाउंट्स का पेपर छूट जाता है, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि हमारा अकाउंट्स का पेपर टाइम पे ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अब अगर इसकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का कोशिश करूं कि पेपर टाइम पे ख़त्म नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये स्पीड गेम बन जाता है। और किसी भी चीज़ की स्पीड कब बनती है, कब बढ़ती है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसका प्रोसेसिंग टाइम स्लो होता है, दिमाग में फटाफट एक फ्रेमवर्क बनता है और लिखने की स्पीड तेज़ होती है, तो ऑब्वियसली आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। क्योंकि पेपर तो सेम है सबके लिए, हर बच्चे के लिए क्वेश्चन सेम है, लेकिन कुछ बच्चे उसको फास्ट कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे उसको स्लो कर पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम है प्रोसेसिंग टाइम और लिखने की स्पीड, जिस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम आती है अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर, सर टॉपिक्स कुछ बहुत बहुत मुश्किल हैं। अब वो भी एक जेन्युइन रीज़न होता है क्योंकि अकाउंट्स के अंदर अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, एडमिशन, रिटायरमेंट, शेयर्स, डिबेंचर, कैश फ्लो, रेशियो, हर चैप्टर में 10-15 ऐसी बारीक बातें होती हैं कि जिनको मतलब कंफ्यूजिंग वे में एग्जामिनर दे सकता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हो, बैड डेट्स की एडजस्टमेंट हो, कैश फ्लो के अंदर इंटरिम डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड हो, रिवैल्यूएशन के अंदर बहुत सारे अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन के पॉइंट्स हों, यानी कि पूरे अकाउंट्स के सिलेबस में कितने सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं। अब उन सब कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को याद रखना, उसमें से एग्जामिनर किसी भी चीज़ पे हमको जज कर सकता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है और कई बार आपके मार्क्स उसमें कटे होंगे। आप अगर ऑब्जर्व करोगे आपके मार्क्स में कहाँ कटौती आई है, किन वजहों से मार्क्स कटे हैं, तो आप देखोगे कि कोई ना कोई इसी तरह की कोई मिस्टेक हुई है, कोई एडजस्टमेंट गलत हो गई, कोई प्रोसेस गलत हो गया, यानी कि कुल मिलाकर कोई ना कोई मुश्किल चीज़ आपको लगी है। तीसरी चीज़ होती है प्रॉब्लम एरिया एंजाइटी, जो एग्ज़ाम वाले दिन होगी, एग्ज़ाम से पहले भी होगी। ऑब्वियसली जब अकाउंट्स की अगर बात करूं तो बड़ा पेपर है, पूरे साल इसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा एंजाइटी तो लेवल्स रहते ही हैं। हालांकि आप अभी और एग्ज़ाम्स दे दोगे उससे पहले तो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा स्ट्रगल रहता है। तो देखो, मैं 2 बातें आपके साथ करूँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा कि करना कैसे है। लेट्स टेक वेरी सिंपल बेसिक की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमको क्या करना है। पहली चीज़ आपको करना है कि जितना भी हमारा सिलेबस है ना, जो कोर यूनिट्स हैं उनका ब्रेकडाउन करना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। देखो, सबसे बड़े सिलेबस को सोचो कि भाई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उन बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोटा छोटा कट कर लो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप फंडामेंटल्स चैप्टर की बात करो, पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है, तो उस पूरे चैप्टर को डिवाइड कर लो उसके टॉपिक्स के हिसाब से कि ठीक है ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक। तो उसमें आपको पता लगेगा, खुद एनालाइज कर लोगे कि ये इजी है और ये मुश्किल है, तो मुश्किल टॉपिक्स का एक चंक आपका तैयार हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन करना सबसे पहली चीज़ है, सबसे पहले वो करना है। दूसरी, हर चैप्टर की या हर यूनिट की एक वेटेज आपको पहले से पता है कि पार्टनरशिप है तो 36 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें हर चैप्टर में कौन सा ज़्यादा है, कौन सा थोड़ा कम है। शेयर्स और डिबेंचर्स में शेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड बुक के अंदर कैश फ्लो और रेशियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जब आपको इंपॉर्टेंस पता होगी चैप्टर्स की तो उन पर ही आप ज़्यादा फोकस करोगे। तो जब भी अकाउंट्स की पढ़ाई करो, और अभी अगर पढ़ाई कर भी रहे हो, तो अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से ज़रूर अपनी पढ़ाई रखना। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जाओ सैम्पल पेपर एनालाइज करो। सबसे पहले सैम्पल पेपर के अंदर आपको पेपर का पूरा पैटर्न देखो पता लग जाएगा। पेपर पैटर्न तो बदलने नहीं वाला। उस पूरे सैम्पल पेपर का देखो मैंने डिस्कशन कर रखा है, आप उसको देखो, क्वेश्चन किस चैप्टर से किस तरीके का पूछा गया है उसके अंदर, ठीक है। अब उसमें टाइम एलोकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका कम टाइम लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका ज़्यादा टाइम ले रहे होंगे। नोट डाउन करो कि कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है।
पूरा पेपर सॉल्व करके आपको समझ आ जाएगा कि ये 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो जब आप टाइम एलोकेशन करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे, अगली बार या अगला मॉक पेपर करोगे, एक बार ट्राई करोगे सॉल्व, तो उन 10 तरह के क्वेश्चनों को आप ज़्यादा जल्दी अटैक करना, उन 10 तरह के क्वेश्चन में कोशिश करना कि मेरा टाइम कम लगे, तभी आप एग्ज़ाम में पूरा पेपर अच्छे से सही टाइम पे सॉल्व कर पाओगे। तो पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। पूरा एनालाइज करो सैम्पल पेपर को अच्छे से और सॉल्व करो। मैंने भी सॉल्व कर रखा है, जाके दोबारा से वीडियो भी देख सकते हो, नहीं तो सॉल्व करो और फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट को फिट करो। इसके बाद एक लास्ट चीज़ बताता हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी है। वेरी सिंपल, अकाउंटेंसी में मैं आपको बता रहा हूँ 100 on 100% मार्क्स बच्चों के आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते भी हैं और आपके भी आ सकते हैं। सिर्फ किस बात का ध्यान रखना है, देखो जब आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले सिर्फ अब फोकस करो जो आपके ज़्यादा वेटेज के चैप्टर्स हैं। मत पढ़ो अभी छोटे चैप्टर, मत पढ़ो अभी छोटे टॉपिक। पूरे सिलेबस का जो ब्रेकडाउन बनाया है उसमें जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं निकाल लो उनको एक जगह, जिनकी वेटेज ज़्यादा है निकाल लो उनको एक जगह। सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी वेटेज क्या है। मैंने एक वीडियो भी उसके बारे में बता रखी है, तो जाकर आप वो भी देख सकते हो। नहीं तो अब तक तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि किस चैप्टर में कौन सी चीज़ एग्जामिनर या एग्ज़ाम में बार बार पूछी जा रही है। आपके स्कूल के प्री बोर्ड्स हो गए, उन पेपर्स को ही देख सकते हो। तो वो चंक पर फोकस करना है। दूसरी चीज़ देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के अंदर 3 बातों का बैलेंस मेंटेन करके चलना। कई बार कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट इग्नोर कर देते हैं, कई बार कुछ बच्चे थ्योरी इग्नोर कर देते हैं, कुछ सिर्फ प्रैक्टिकल करते रहते हैं और कुछ सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, रिवीजन नहीं करते। मैं 3 उंगलियां दिखा रहा हूँ। अकाउंट्स में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो ये तीनों उंगलियों को बैलेंस करके चलना। थ्योरी भी, यानी थ्योरी और कॉन्सेप्ट में एक मान लेता हूँ। हर चैप्टर की थ्योरी ज़रूर पढ़ना, इग्नोर मत मारना। MCQ क्वेश्चंस के थ्रू ही चाहे रिवाइज कर लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो करते ही हो, वो ज़रूर करने। एंड रिवीजन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल है अकाउंटेंसी में। आप, मैं कह रहा हूँ, कम पढ़ाई करो। एक चैप्टर का कोई टॉपिक चाहे छोड़ दो, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसकी रिवीजन की बेसिकली बार बार साइकिल आनी चाहिए। तो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल प्लस रिवीजन का एक बैलेंस अगर बना लिया ना आपने अकाउंटेंसी में, तो आप देखना आपके मार्क्स कितने ज़्यादा आने वाले हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करो इफ़ेक्टिव स्टडी करो। इफ़ेक्टिव स्टडी से मेरा मतलब है कुछ फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ें नोट डाउन करके लिख सकते हो। थोड़ा सा स्मार्टर वे करना है आपको अकाउंटेंसी में। जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनकी ट्रिक्स याद रखो, जो ट्रिकी एडजस्टमेंट्स हैं उनके बारे में समझ लो कि इसमें करना क्या होता है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, कैसे प्रोसेस है। तो यानी कि थोड़ा सा इफ़ेक्टिव स्टडी करो। एंड प्लीज़ 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 मॉक्स के साथ स्टडी करो। 3-4 दिन 5 दिन अभी हैं आपके पास जिसमें आप अकाउंट्स पढ़ सकते हो, तो सिर्फ एक मॉक पेपर प्रैक्टिस करो। उसमें जितनी गलतियां हुई हैं उन सारे गलतियों वाले क्वेश्चन को अलग से अगले दिन दोबारा प्रैक्टिस करो। फिर एक दिन का गैप देके वापस से वो मॉक पेपर पूरा सॉल्व करो। पॉइंट ये है कि एक ही मॉक पेपर को चाहे आप तब तक सॉल्व करते रहो जब तक वो पूरा सही ना हो जाए और 3 घंटे के अंदर ना हो जाए। तो उससे कॉन्फिडेंस ऐसा आएगा, आपको लगेगा कि मैं पूरा सही कर सकता हूँ और 3 घंटे में कर सकता हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे एक ही मॉक पेपर पकड़ो, उसको देखो, फिर अगले दिन बिना देखे पूरा सॉल्व करो। यानी एक ही मॉक पेपर को चाहे बार बार सॉल्व करना पड़े, लेकिन तब तक सॉल्व करते रहो जब तक वो 80 on 80 पूरा ठीक ना हो और 3 घंटे के अंदर। अगर ये काम आपने कर लिया तो कॉन्फिडेंस देखना आपका कहाँ पहुँचेगा और एग्ज़ाम में भी हेल्प करेगा 101%। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो के माध्यम से मेरा पर्पज़ था कि अकाउंटेंसी के डर को पूरी तरह से अपने मन से हटा देना और अच्छे से अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को आप कॉन्कर कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। और मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। पूरा प्रिपरेटरी लीव्स के अंदर प्रिपरेशन आपके साथ करूंगा, जिसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, मतलब अच्छे से तैयारी करेंगे। लेकिन आप अपनी तैयारी इन बातों को ध्यान में रखकर कर सकते हो और ज़रूर करके देखना, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेज़। मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जुड़े रहिए प्रेम पूर्वक और मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।